हमें पढ़ना है डेटा टाइप से व्हाट इफ एनालिसिस, और इस व्हाट इफ एनालिसिस से हमें पढ़ना है डेटा टेबल। ओके, अब ये डेटा टेबल है क्या? जब भी आप कुछ लोन लेते हो और उसकी जो ईएमआई कैलकुलेट करते हो तो वो तो एक का निकलता है, बट अगर हमारे पास लोन के अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट हो, रेट डिफरेंट डिफरेंट हो, तब हम जानना चाहेंगे कि हमारा ईएमआई इतने लोन पे इतने परसेंटेज के हिसाब से कितना आएगा। इसका हम क्या करना चाहते हैं? एक लिस्ट बनाना चाहते हैं। समझ में आया इतना? चलो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लेंगे लोन फ्रॉम बैंक। मान लो 5 लाख रुपए का लोन लिया और इसका रेट जो है 8% के हिसाब से लिया। इसका टेनोर यानी ईयर हम बता देते 5 साल के लिए। तो हमारा ईएमआई कितना आएगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इक्वल्स टू PMT ओपन ब्रैकेट रेट डिवाइड बाय 12 पर मंथ निकाल रहे हैं, कॉमा नेट पीरियड इंटू 12, कॉमा PV मीन्स लोन अमाउंट, कॉमा फ्यूचर वैल्यू 0 रखेंगे और लोन का जो पेमेंट हम करेंगे एंड ऑफ द पीरियड करेंगे, 0 लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो ये हमारा आ गया ईएमआई की वैल्यू, जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों इंक्लूड है। ये तो हमने बना दिया एक महीने का ईएमआई। बट अब हमें क्या चाहिए? डेटा टेबल सीखना है हमें यहाँ पे। तो इसके लिए हमें लिस्ट चाहिए। जैसे कि अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन देता हूँ, फिर 5 लाख रुपए का लोन देता हूँ, फिर 10 लाख रुपए का लोन देता हूँ, ऐसा अगर आपके पास लिस्ट है कुछ, मैंने 35 लाख तक दिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेट भी, जो मैंने 5% के हिसाब से दिया, 8% के हिसाब से दिया, तो आपको रेट इस तरीके से फिल करना है। अब अगर कभी मैं किसी को 25 लाख रुपए का लोन दे दूं और मैं जानना चाहूँ 17% के हिसाब से मेरा ईएमआई 5 साल के लिए कितना आएगा, यही आपको क्या करना है? टेबल, डेटा टेबल से बनाना है। ओके, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ईएमआई। ईएमआई कैलकुलेट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आना है, देखो यहाँ इस सेल के अंदर आना है, इस सेल में आना है और यहाँ पे इक्वल्स टू बटन दबा के आपको इसको सेलेक्ट करना है, एंटर। जब तक आप इसको नहीं करोगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। और यहाँ पे माइनस दिख रहा है, रेड में दिख रहा था, हम इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस माइनस हमारा होगा प्लस। ओके, तो ये हमारा ईएमआई आ गया। अब आप इसको सेलेक्ट कर लो। ओके, सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब के बाद व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। अब इसमें आपको बताना है कि आपका इनपुट क्या, रो इनपुट और कॉलम इनपुट। तो अब आप बताओ कि रो इनपुट में क्या लिखा है हमने? लोन अमाउंट लिखा है या हम इंटरेस्ट रेट लिखा है? हमने क्या लिखा है रो इनपुट में? लोन अमाउंट। तो इसमें से नहीं सेलेक्ट करना है लोन अमाउंट, हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो ईएमआई आपकी दिखाई दे रही है ये वाली इस अमाउंट के ऊपर निकली हुई है। ओके, तो कॉलम इनपुट में हमारा क्या है? रेट है, बराबर ना? तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 8%। अब इसको जैसे आप ओके करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके कैलकुलेट करके दे देगा। आप एक बार चेक भी कर लो क्या हमारा सही है। देखो हमने 5 लाख रुपए का यहाँ लोन दिया था, ठीक है, तो इसकी ईएमआई 8% के हिसाब से हमने जो कैलकुलेट किया था वो कितना आता है हमारा? 10138। ये भी वही है ना? 10138.20। इसमें हमारा डेसिमल प्लेसेस अगर आप यहाँ से बढ़ा दो एक और, तब आपका करेक्ट आंसर दिखेगा। तो यही है आपका डेटा टेबल। अगर आपके पास लोन के अमाउंट डिफरेंट है, रेट भी आपका अलग अलग है, और यहाँ पे 10 और 5 ईयर के हिसाब से अगर आप लोन देते हो तो आपकी ईएमआई कुछ इस टेबल के जैसा आएगा। अगर आप यहाँ पे 10 और बढ़ा भी रहे हो, जैसे मैंने 10 साल के लिए कर दिया और इंटर करूँगा, तो यहाँ पे देखो आपका वो चेंजेस दिखेगा। आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने मास्टर डेटा बना दिया तो आपको बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समझ में आ गया? तो यही था आपका डेटा टेबल। क्लियर?